सीख कबाब कह लें या ग्रिल कबाब कह लें, तो उसके लिए मैंने 2 किलो चिकन लिया है बोनलेस और थाई का मीट लिया है। वैसे आप थाई और चेस्ट का मिक्स करके ले सकते हैं। अच्छा, फिर उसमें मैंने ये चर्बी ली है बीफ की, 1 प्याली भर के चर्बी की है। आप बकरे की ले लें, मुझे मिली नहीं थी तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। और इसमें भी मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद प्याज उनको स्क्वीज़ कर लिया अच्छे से, चॉप करके वो डाले हैं। फिर लहसुन और अदरक डाला है तकरीबन 3 टेबल स्पून के जितना। फिर इसमें नमक डाल रही हूँ। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कम मसाले खाने तो कम डाल दें, क्योंकि रमज़ान में होता है कि ज़रा कम स्पाइसी खाया जाए। गरम मसाला पाउडर डाला है, फिर जीरा पाउडर डाला है इसके अंदर, और ये अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। अब मुझे इसकी क्वांटिटी पता है, इसलिए मैं अंदाजे से ही डालती जा रही हूँ। ये इसमें मैंने कबाब चीनी डाली है तकरीबन हाफ टेबल स्पून के जितनी। अच्छा, फिर इसके अंदर ये अब मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्चें पीसी हुई, तकरीबन ये भी 1 टेबल स्पून की जितनी जाएंगी। और थोड़ी सी इसके ऊपर भी मैंने डाल दी थी, क्योंकि 1 टेबल स्पून वो पहले जो थी ना वो बिल्कुल भरी हुई नहीं थी। लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड करूँगी कलर के लिए। चॉप की हुई हरी मिर्चें तो लाजमी इसके अंदर जाएंगी, तो वो तकरीबन मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास मिर्चें कौन सी हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से अगर रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं तो फिर अपने हिसाब से स्पाइसेस को एडजस्ट करें। ठीक है, यहाँ पर अब इसको मैं हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर ये जो थाई का मीट होता है, इसके अंदर भी एक वो उसकी एक तार सी होती है वो, और जो अभी ये फैट को भी मैंने चॉप किया था ना, तो इसके अंदर से जो भी धागे इस तरह के छिछड़े होंगे उनको मैं सेपरेट कर लूँगी। और यहाँ पर एक कोयला है, उसको अच्छे से मैंने गर्म कर लिया, स्मोक दूंगी, ताकि जो सीख कबाबों का एक फ्लेवर है ना कोयले का, वो इसके अंदर अच्छी तरह से 3 से 4 घंटे के बाद अब ये जो हमने सीख कबाब की मैरिनेशन की थी ना, अब इसके कबाब मैं बना लूँगी इस तरीके से। इसको भी अभी तो मैंने बेकिंग ट्रे में रखा है, लेकिन फिर ना मैंने सोचा कि मैं इसको चूल्हे पे करती हूँ। और यहाँ पर जो उसकी ओवन की ग्रिल थी ना, वो मैंने चूल्हे तीनों के तीनों ऑन कर दिए। अच्छा, ग्रिल को आपने क्या करना है कि इसके ऊपर ऑयल से अच्छी तरह से ब्रशिंग कर लें। पहली बार में अगर ये आपके चिपकेंगे भी ना, तो फिर जैसे ग्रिल आग पे रखी रहेगी तो फिर उसके बाद नहीं चिपकेंगे। और ये इतने ज़बरदस्त कबाब ना ग्रिल पे आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि जब हम इस तरह की डायरेक्ट आग पे करते हैं ना, तो जो इसके अंदर स्पाइसेस जो कच्चे मसाले होते हैं ना, वो ना तो स्टीम होते हैं ना वो दूसरे तरीके से कुक होते हैं, तो ये आग पे उनका एक अलग जायका और फ्लेवर आता है। तो ये भी ट्राई करके देख लीजिएगा। मैंने तो सारे के सारे कबाब इसी तरीके से बनाए। अगर आपको ये आइडिया सूट करता है और आपको अच्छा लगे तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और आपके पास अगर व्यूअर्स हों तो आप उनके साथ लगाकर इसको ऐसे भी ग्रिल पे रख सकते हैं। मैंने डायरेक्टली रख दिए, और अब बस इसके पास ही खड़े होकर आराम से इस काम पे तवज्जो के साथ आपने इनको बनाते जाना है। जहाँ पे आपको लगे चूल्हे की आंच हल्की करनी है, जहाँ पे आपको लगे कि तेज करनी है, तो बस आप कर लें। सबसे पहले आप एक कबाब बनाकर ट्राई करें, स्पाइसेस चेक करें। अगर आपको लगे कि कम है तो फिर आप और ऐड कर लें, लेकिन अगर सारे कबाब बन गए और मसाले कम हुए तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए लाजमी एक कबाब को ट्राई जरूर कर लें। तो अभी ये जो पहली बारी थी ना मेरी, तो ये देखें थोड़े से कबाब चिपक रहे थे। फिर इसके बाद मैंने सारे पे ऑयल घी वगैरह लगा लिया था। फिर उसके बाद कोई भी कबाब चिपके नहीं, और इस तरीके से फिर मैं उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया। और ऊपर ना ब्रश की मदद से घी मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा लगाती रही हूँ, जैसे कि बारबेक्यू करते हैं ना सीखों पे जब हम कोयलों पे, तो उसी तरीके से। और बस फिर ये भी फुली डन हो गए थे। इनको मैंने ऐसे पकाया है कि ये फुल हो गए थे। और एक तो ये चिकन का कीमा है, थाई का है, और इस तरीके से ना इसके भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन ये कि बिल्कुल भी कच्चे ना हो। आप उनको अच्छे से आराम से चूल्हे को आहिस्ता करें, फिर तेज़ करें, उस हिसाब से मैनेज करके आप इनको बनाएंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त आपके कबाब जो है ना वो बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 2 किलो कीमे के कबाब थे, और इस तरह से करते हुए तकरीबन 1 ही घंटा लगा है मुझे। और बस ये कबाब हमारे बनकर ये देखें सारे के सारे तैयार हो गए हैं। तो बस अब ये ठंडे होंगे, इनको भी मैं डिब्बों में डाल के रख दूंगी। अच्छा, ये इतने कन्वीनियंट होते हैं ना, एक तो आप कबाब पराठा भी बच्चों को दे सकते हैं सहरी में, दूसरा आप इन कबाब कढ़ाई झटपट बनती है टमाटर और सिर्फ लहसुन अदरक के साथ, कबाब मसाला जो भी आप बनाए ना फ्राई, फ़ौरन फ़ौरन क्विक बन जाता है। तो बस कबाब बने हो तो फिर ये सहरी में इस तरह की चीज़ें बहुत काम आती हैं। और इतना ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी नहीं खाता सहरी में, तो बस कम चीज़ें हों लेकिन अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए।